हो जाए ठीक। हाँ हाँ नया। हाँ चलिए अब मैं पॉपुलेशन पे जा रहा हूं। मान लीजिए किसी एक शहर का पॉपुलेशन एक्स है। एक्स ए बी सी एल्जेब्रिक नंबर से घबराना नहीं, ये एक कॉमन होता है, इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख दोगे आप सही हो जाओगे। लोग ए बी सी से ही घबरा जाते हैं। एलजेब्रा में जब पढ़ते थे ए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 तो वाई प्लस वाई का कितनी वैल्यू घबरा जाते हैं। एक्स क्या है यार, कुछ समझ में नहीं आता। ये आप कोई भी वैल्यू हो सकती है ए की जगह पे, एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर आप इसको एक्स ए का केवल इम्प्लीमेंटेशन आप जान जाओगे तो कोई भी वैल्यू रख दोगे आप कर लोगे। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि किसी भी एक शहर की पॉपुलेशन एक्स है, इसमें परसेंटेज नहीं, अब ये गिनती में दिया होगा। 5,000 है, 10,000 है, 15,000 है, जो भी होगा वो गिनती में दिया होगा। अब वो बोल रहा है कि A% एनुअली बढ़ता है, मतलब ए की जगह 5% बोल देते हैं तो 5% एनुअली बढ़ता है। तो 2 साल के बाद आफ्टर 2 इयर्स इसका पॉपुलेशन क्या होगा, यही बोल रहा है ना, ये क्वेश्चन है। अब समझ में आया? नहीं सर, बिफोर 2 इयर्स बोला है इसमें। हम बोले सर, बिफोर 2 इयर्स बोला है। हम बोले सर। नहीं अरे यार मैं सुनो मेरी बात, वो बिफोर 2 इयर्स तो बाद में, मैं अभी आफ्टर 2 इयर्स क्या बोल रहा हूँ। अभी मैं क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैं आपको पॉपुलेशन वाले क्वेश्चंस कैसे करोगे वो बता रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि ए शहर का एक्स मतलब कि 15,000 उसकी पॉपुलेशन है और उसमें पॉपुलेशन का जो ग्रोथ है, इंक्रीज है, वो 5% एनुअली है, मतलब हर साल 5% बढ़ रहा है। हाँ जी। तो 2 साल के बाद, 2 साल के बाद उसका पॉपुलेशन क्या होगा। तो सीधी सी बात है कि आज कितना है, 15,000 है। हाँ। तो 1 साल बाद कितना होगा, 15,000 का 5% बढ़ रहा है तो 105% हो जाएगा। 105%, चाहे 5% जा करके फिर जोड़ोगे। हाँ। ये फिर ये अगले साल को हो जाएगा ना, और फिर 2 साल का बोल रहा है तो फिर इसका 105% कर दो। 105%। अब इसी को कैलकुलेट कर दो, जो आंसर आएगा वही होगा 2 साल के बाद। अब बताओ इसमें क्या कॉम्प्लिकेशन है, वही क्वेश्चन था ना, कि वही जो मैंने बताया था। ठीक है, अब ये बोल दिया A%, मैं इसमें 2 क्वेश्चन निकालूंगा। अब उसने बोला कि A% एनुअली बढ़ रहा है, तो ठीक है हमने उसे के A% कर दिया, 105 × 105 कर दिया। लेकिन अगर बोलता है कि पहले साल में A1 होता है, दूसरे में A2 होता है, तीसरे में A3 हो रहा है, तो फिर 3 साल के बाद का क्या होगा। मतलब कि 1 साल जैसे 15,000 है और पहले साल में 5% का ग्रोथ है तो 105 हो जाएगा 1 साल के बाद। हाँ। उसके बाद बोला 3% का ग्रोथ है तो फिर 103, अब इसी का 103% हो जाएगा। फिर बोला कि फिर बोला 7% का ग्रोथ हो गया तो फिर बोलेगा नहीं 107, मैं 7% ग्रोथ नहीं करके मैं 7% का डिक्रीज हो गया, तो क्या हो जाएगा 93/100। अब क्या परेशानी है भैया, वही फॉर्मूला पे हो गया ना। हाँ जी हाँ जी। जो बोल रहा है वही कर दिया। अब इसको कैलकुलेट कर लो, आपका 3 साल के बाद आपका पॉपुलेशन पता चल जाएगा। उर्मिला जी कुछ क्लियर हुआ? सर इसमें जो सेकंड ईयर का जो पॉपुलेशन है वो फर्स्ट ईयर का काउंट करके नहीं निकालना है उसको। मैडम ये जो हम जब हम 15,000 का 105% कर रहे हैं तो सेकंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का तो हो गया ना वो। हाँ, तो उसका 15,000 का नेक्स्ट ईयर उसका टोटल का नहीं निकालना। फिर 15,000 का 105% तो वही तो होगा, टोटल ही तो होगा। 105 कर दिया मैंने, आप 5% को हटा दो दिमाग से। आप क्या करते हो, 15,000 का 5% निकालोगे, फिर उसको फिर 15,000 में जोड़ोगे, यही कर रहे हो ना। यस। और 15,000 का 105 करोगे तो वही होगा। समझ नहीं आया आपको? सर एक बार ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके बताइए ना पूरा। मैं आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा मेरे शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। सर का साल में पॉपुलेशन घटा है ना सर, 93 हो गया ना।
हाँ, जब परसेंटेज घट गया तो उसको हाँ, 93 कर दिया। हाँ, ये तो घटा है हाँ नहीं, वो तो- हाँ, चलो चलो चलो, मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ। उर्मिला जी का प्रॉब्लम है वो मैं समझ गया, क्या क्या करना चाह रही हैं। उनका मैं क्लियर कर देता हूँ, आप भुलाने से भी नहीं भूल पाएंगी, मुझे गारंटी है। चलिए चलिए, तैयार हो जाइए। मान लीजिए एक गांव की पॉपुलेशन 500 है, मैं छोटी गिनती में चलता हूँ। अब वो बोलता है 5% एक साल में बढ़ गया, सर तो अब क्या होगा? सर एक सर मिनट, 105 अमित जी बटे बढ़ जाओ। 500 अमित जी गुणे 105 बटे 100। शांत रहो, शांत रहो। अब 5% बढ़ गया, मैं अभी कोई नहीं बोलेगा, मैं एक तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके और फिर 105 क्यों होता है दोनों चीजें बता के उर्मिला जी मीना जी के प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ, इनका कंफ्यूजन। इवन नंबर में हम करिए, इवन नंबर में। अरे चुप रहो यार, मैं बता रहा हूँ। 500 500 में मैं करा रहा हूँ, 500 तो इवन नंबर ही है यार। 500 है, 500 में मैंने 5% का एनुअली ग्रोथ हो रहा है। 5% एनुअली ग्रोथ का मतलब हर साल 5% बढ़ रहा है, ठीक है। अब 500 तो आज का जब साल चालू हुआ तो हमारा साल जब चालू हुआ जनवरी में, तो हमारी ग्रोथ कितनी थी? जनवरी लगने से पहले 500 थी। अब एनुअली बढ़ रहा है, तो मतलब अगली बार दिसंबर खत्म जब होगा 31 दिसंबर को, इसमें 5% का ग्रोथ हो जाएगा। तो 500 का 5% ये निकालोगे ना, तो 100 पंचे 500, 55 25, अब ये 25 और बढ़ जाएगा। फिर ये 500 को क्या करोगे? 25 में जोड़ोगे, 25 में जोड़ोगे तो अब हमारा 525 हो जाएगा। एक साल बाद हमारी कितनी हो जाएगी पॉपुलेशन? 125 हो जाएगी, ठीक है। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन बचाने के लिए ही तो मैं बोल रहा हूं कि अब आप जो बोल रहे हैं कि 5% बढ़ाने के बाद क्या होगा, अगर मैं 500 का 105% करता हूं तो क्या होगा? 100 पंचे 500 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 525 ही तो होगा। 125 525 ही तो होगा ना। उर्मिला जी, मीना जी क्लियर हुआ? मीना जी क्लियर हुआ? ये क्या हो गया? तो जब मैं ये कह रहा हूं, अब आगे ध्यान से सुनना, 500 का 5% बढ़ा दिया, ग्रोथ हो गया एक पहली साल में, तो ये 500 का 105% हो गया। ये हो जाएगा एक साल के बाद का पॉपुलेशन। फिर दूसरे साल 7% बढ़ गया, तो अब इसी, ये तो 525 है ना, 7% जो भी है उसका 7% बढ़ गया। अब इसका 7% बढ़ेगा, 500 का 7% नहीं बढ़ेगा, अब इसका 7% बढ़ेगा, क्योंकि ये जो 25 बढ़े हैं ये भी तो बच्चा पैदा करेंगे भाई। हाँ सर, मेरा वही मतलब है कि जो फर्स्ट ईयर में जो बढ़ा ना, उसका नेक्स्ट जो 5% बढ़ेगा उसका टोटल निकालना है ना। हाँ, 500 पे जो बढ़ता जा रहा है उसको बस बढ़ाते चले जाना है। अब यहाँ पर 7% बढ़ गया, तो अभी से इसका 107% हो जाएगा। अब फिर बोला 3% घट गया है, तो इसको बोलेंगे 93% हो जाएगा। अब जिसको कैलकुलेट कर लेंगे तो जो नेट इफेक्ट आएगा वो आज का 1 साल 2 साल या तीसरे साल के बाद 3 साल पे इसका पॉपुलेशन होगा उस गांव का। क्लियर हो गया? बोलिए अमित जी। सर हम बोल रहे थे ना, एक वो formula- इवन नंबर जो बोल रहे थे ना, परसेंटेज 10% करके 20% करके कराइए, 5% हाँ करके हाँ, कंफ्यूज वो होता है, इसीलिए बोल रहे हैं। एक बार कहा कि ना कि जो ना एनटीए को एक लेटर लिख देना कि भाई वो इवन नंबर में दिया करो, और नंबर में नहीं आता। नहीं, समझने एक के बात लिए भी आपने पूरा कैलकुलेशन कल जो करने के लिए सुविधा हो जाएगा। हाँ, हाँ हाँ, बोलिए तो बोलिए। इतना तो समझ में आया, लेकिन जो आपने कल क्वेश्चन दिया था ना, उसके बाद ये वाला अभी भी नहीं, मतलब एकदम क्लियर नहीं हो रहा है। जो अरे एग्जांपल सर, अब सर जो ना शॉर्टकट मेथड में समझा रहे हैं, और पहले हम लोग जो प्राइमरी में सीखे थे वो थोड़ा समय लगेगा, और सर बोल रहे हैं 5 मिनट का अरे तो सवाल 1 भाई, मिनट में हो जाएगा। जो पीछे जो हमारे कौन से थे सर पढ़ा रहे थे, मैं तो पीछे से ही बताना शुरू किया तो सारे भाग गए। इसीलिए तो, क्योंकि बेसिक चीज बताना अभी इतने, अब इसीलिए मैंने कहा कि इस लेवल पे बेसिक चीज को आप, अब जैसे उर्मिला जी का प्रॉब्लम था, वो एक एक स्टेप पे जाके कर रही थी, वो सही है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग था, इसलिए मैंने हाँ, उनको वो हम लोग आज प्राइमरी लेवल हाँ, में सीखे हैं। तो इसलिए मैंने उनको बता दिया कि मैं 105% बढ़ा तो 105 कर दिया, 5% घटा तो हम 95 कर दिए। तो ये चीज हम डायरेक्ट कर चले जाएंगे, हमारा टाइम बचेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या था? 5 lakhs 8,200। 200
If it increase at the rate of 10% per annum, what was the population of that town before 2 years? 2 साल पहले का पूछा है इसमें, ये कैसे करेंगे इसको? हाँ, अब लगाओ, दिमाग लगाओ, क्या हो सकता है। इसको 10% क्या हम एक ही साल बढ़ाएंगे या फिर सर 2 साल, क्योंकि तो पीछे का पूछे है ना, 2 साल पहले अरे का। भाई बोल रहा है कि 2 साल पहले का मान लीजिए कि पॉपुलेशन एक्स था, हम्म, अब 10% एनुअली बढ़ रहा है ना, तो हम्म, सर 110 तो प्लस ये 110 अपॉन 100 110 अपॉन 100, फिर 110 अपॉन 100 110 अपॉन 100 हाँ, और ये इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 82 00। अब सॉल्व कर लो इसको। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 50 82 00 इंटू 2 बार दो 110 अपॉन 100 एंड 110 फिर अपॉन 100। अपन 110 अपॉन 110 कर दो, इसको सॉल्व कर लो, अपने आप आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सोनिया जी क्लियर हुआ? उर्मिला जी क्लियर हुआ? सर वो पूछ रहा था कि 2 साल पहले या 2 साल बाद में। 2 साल 2 साल पहले पहले का पूछा। पहले पूछनी थी। मैं बोल रहा हूं कि अभी तक मैंने बताया था एनुअली हम आज की पॉपुलेशन लेकर के और आगे का 2-3 साल का हमने बताया कि 2-3 साल का क्या होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया। बोला कि एक गांव की पॉपुलेशन आज जो है वो कितनी है 50,000 50 82 और ये 00 कितना है आज, और यहाँ की जो ग्रोथ है वो क्या है कितना परसेंट है 10% पर annum, 10% एनुअली इंक्रीज हो रही है। तो अब बोला 2 साल पहले कितना रहा होगा, ये तो आज की बता रहा है ना, अब 2 साल पहले, ठीक है। तो हमको क्या करना है इसका, आप इसका मान लो कि 2 साल पहले हमारी पॉपुलेशन कितनी थी, हम वही फार्मूला पे आ जाएंगे जो फार्मूला मैंने बताया था, उसी फार्मूला पे है। 2 साल पहले हमारी पॉपुलेशन क्या थी x है, और 10% बढ़ रहा है तो 110% पहले साल हो जाएगा, फिर दूसरे साल भी 110% हो जाएगा, और यही एक्चुअल वैल्यू क्या दिया है 50 82 00। ये इतना बढ़ने के बाद है। हाँ, तो 50 82 तो आज का, तभी तो आज का आया। ये तो 2 साल पहले का है। यस, हाँ जी, एक्स की वैल्यू निकालनी है इसमें। एक की वैल्यू निकालोगे तो वही है, ये 100 उधर चला जाएगा, 110 नीचे आ जाएगा। कैलकुलेट करना आप लोगों का काम है, कैलकुलेट कीजिए, तो कलम चलाना सीखिए। निखिल जी डाउट क्लियर हुआ? जी सर। ठीक है। पॉपुलेशन, अब हमारे ख्याल में पॉपुलेशन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए पॉपुलेशन को मैं थोड़ा वर्बली बता दे रहा हूँ। जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें कुछ नहीं करना है कि अगर 30% 20% अगर एनुअली बढ़ रहा है तो जितना A% एनुअली की मतलब क्या हो गया कि हर साल A% बढ़ता जा रहा है, लेकिन इनिशियली पे नहीं। इनिशियली पे A% बढ़ा, फिर इसके परसेंट बढ़ने के बाद फिर A% इस पर बढ़ेगा। जैसे 500 था, 5% बढ़ा तो 525 पे अगले साल बढ़ेगा, फिर 525 से 5% बढ़ा करके फिर अगले में निकालेंगे इसे। हाँ। तो ये क्वेश्चन होगा, तो उसमें फार्मूला जो लगाया वही है। अब 2 साल पहले, 3 साल पीछे, 2 साल आगे, 3 साल आगे कुछ भी पूछे, अगर पीछे का पूछता है तो ये फार्मूला लग गया। मान लीजिए x है, वही फार्मूला लगा कि नहीं लगा? वही फार्मूला लगा, थोड़ा नाक को ऐसे ना पकड़ के ऐसे घुमा के पकड़ लिया। हाँ सोनिका जी क्या बोल रही है? आवाज साफ नहीं है आपकी। चले अब आगे चले, ये अब यहाँ तक क्लियर हो गया। उर्मिला जी पॉपुलेशन क्लियर हुआ? कैलकुलेशन करना सीखिए, मैं कैलकुलेशन करना नहीं बताऊंगा। कैलकुलेशन के लिए आप लोग पेन उठाना सीख लो, पेन उठा के कैलकुलेशन करना सीख लो। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करनी है, बस पेन तो उठाया ही हाँ। है। सर कैलकुलेशन वाले ना फ्रैक्शन वाले में दिक्कत होती है थोड़ी बहुत, नहीं तो बाकी तो हो जाता है। अब आगे एक क्वेश्चन और बता रहा हूं कि एक और क्वेश्चन है। अब एक क्वेश्चन ऐसे आता है, एग्जामिनेशन वाला क्वेश्चन था ना इसमें, मार्क्स वाला। A candidate scores 25% faced by 60, while another candidate scores 50%, get 40% more than that. सर The minimum requires mark. ये क्वेश्चन हमेशा आते हैं ऐसे, ठीक है। अब इसका मैं प्रॉब्लम बता रहा हूँ।
एक स्टूडेंट है, उसको बोला कि ए स्टूडेंट स्कोर्स 25% मार्क्स। अगर वो 25% मार्क्स स्कोर करता है एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। अब आपको यहां ध्यान देना है, ये 25% है और ये एक्चुअल मार्क्स है। परसेंटेज और एक्चुअल वैल्यू में कभी कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। एक्चुअल वैल्यू होती है, परसेंटेज तो वो दे दिया 100 पे, एक्चुअल वैल्यू क्या है पता नहीं। तो अब क्या होता है, अब मैं इस पे मैं आप लोगों का एक कंसेप्ट क्लियर करता हूं कि सपोज उसका जो क्या कहते हैं, उसका मैक्सिमम मार्क्स है, मैक्सिमम मार्क्स है एक्स। मैक्सिमम मार्क्स मान लीजिए वो सब्जेक्ट का एक्स है। तो अगर वो एक्स जो एक्स है उसका 25% पाता है, 25% पाया, इसका 25% पाया, समझ रहे हैं? हाँ जी, ये नहीं समझ आया कि ये क्वेश्चन क्या था, 25% उसको 25% मार्क्स मिले हैं, अगर वो 25% मिले उसका जो टोटल उसके मतलब मार्क्स हैं, मान लीजिए आपका पेपर 500 का है, 500 का बोला तो उसी में बोला अगर वो 25%, अभी उसने 500 बताया नहीं है, हाँ ठीक है वो इसी 500 को पता करने के लिए बोल रहा है कि अगर वो अपने टोटल मार्क्स का 25% पाता है तो 60 मार्क्स से वो फेल हो जाता है। ओके तो इसका मतलब कि मान लीजिए उसका टोटल मार्क्स एक्स है, तो उसका 25% और प्लस 60 कर देते हैं, तब वो पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये तो 60, इस 25% पे 60 नंबर कम पा रहा है तो फेल है, और 60 पा जाता है तो पास हो जाता है। पास हो जाएगा। ये फार्मूला जो मैंने लिखा क्लियर हो गया ये? हाँ। अब आगे बोलता है, दूसरा कैंडिडेट है वो 50% ज्यादा पाता है, टोटल मार्क्स का 50% पाता है। ये पहला कैंडिडेट है। दूसरा कैंडिडेट क्या कर रहा है, एक्स का 50% पाता है। जब 50% करता है तो वो 40% ज्यादा पास मार्क्स से स्कोर कर लेता है। परसेंट नहीं ना, मार्क्स नहीं, परसेंटेज बोल रहा हूँ, परसेंटेज। गुड क्वेश्चन, यही कंफ्यूज में क्लियर होना। इसमें दो तरीके क्वेश्चन आए हैं। एक आता है कि जैसे इसमें मैंने बोला 25% फेस बाय 60 मार्क्स, इसमें फिर उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि दूसरा कैंडिडेट स्कोर्स 50% एंड वो क्या कहते हैं 40 मार्क्स, जो परसेंटेज 40 मार्क्स ज्यादा है। मैं यहाँ पर 40% बोल रहा हूँ, दोनों में बहुत अंतर है। मतलब 40% ज्यादा नंबर पे वो जो पासिंग मार्क्स से वो 40% ज्यादा स्कोर कर गया, ओके। तो इसका मतलब प्लस 40 इसका हाँ, तो इसमें अगर x का 40% कर दो तो ये इसके बराबर हो जाएगा ना। सर 40 मार्क्स से यहाँ पर ना 40%। 40% क्वेश्चन में मार्क लिखा हुआ ना। अरे यार, मैं वो क्वेश्चन नहीं, मैं दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूँ। अच्छा चलो मार्क्स ही बता देता हूँ, अभी आप कंफ्यूज हो रहे हैं। कर दीजिए। हाँ चलो उसको कर लें। क्या है क्वेश्चन, क्या आपने क्वेश्चन देखा ही नहीं है। 25% नंबर, पहला कैंडिडेट 25% नंबर पाता है तो वो 6। हाँ, एक कैंडिडेट स्कोर्स 25% एंड फेल्स बाय 60 मार्क्स। अरे ये तो मैं वैसे लिख दिया था, इसमें सही है। While another candidate scores 50% and get 40 marks more than that of minimum. तो दूसरा स्कोर कितना कर रहा है? ये देखो, ये अगर 40 मार्क्स से फेल, 60 मार्क्स से फेल हो रहा है 25% पाने पर, इसका मतलब है एक्स का 25% प्लस 60, ये पासिंग मार्क हो गया। ये हो गया पासिंग मार्क हो गया ना। हाँ सर क्लियर है, ठीक है। कम रह गया था 60 नंबर, ठीक है। अब दूसरा क्या हुआ, दूसरा कैंडिडेट क्या हो गया? दूसरा कैंडिडेट बोल रहा है वो 50% टोटल का करता है सर। तो एक प्लस तो उसको क्या करता है, उसमें 40% ज्यादा पा जाता मार्क्स से,
तो इसका मतलब x के 50% में से 40 को माइनस कर देंगे तो ये पासिंग मार्क हो जाएगा ना। हाँ पासिंग मार्क हो गया, क्लियर है सर। सही ये है भी पासिंग मार्क हो गया, ठीक है ठीक है। इसका मतलब ये इक्वल टू ये, हाँ ठीक क्लियर है है सर, हाँ हाँ ये भी पासिंग मार्क है, ये भी पासिंग मार्क है। ये भी पासिंग हाँ मार्क। हाँ तो अब क्या हो ठीक गया है। भाई, अब इसको कर लो कैलकुलेट, आप 25 एडमिट कर चौका देते हैं 100, सर, 60 एक्स तो 60 एक्स अपान 4 प्लस 60 इक्वल टू 50 दूनी 100, एक्स अपान 2 माइनस 40, ये बराबर हो गया। अब एक्स को एक तरफ ले जाओ, इसको उस तरफ कर दो, ठीक है। एक्स अपान 4 माइनस एक्स अपान 2 इक्वल टू माइनस 60 माइनस 40, ये 100 हो जाएगा, स्प्लिट कर लेना। 2x माइनस 4x, ये तो कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपान 2 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 200, x बराबर 200 आ जाएगा। नहीं 200 नहीं है, इसमें कितना होगा, कैलकुलेट करो। मेरा इसमें हाथ नहीं चल पा रहा है ठीक से। चलो मैं अभी कर देता हूँ, ये हाथ मेरा छोटा इस पे हो जा रहा है। x का 25% माइनस 60 प्लस 60 इक्वल टू x का इक्वल टू x का 50% माइनस 40, 40 ठीक है 400 ठीक है, आएगा सर, 400 ही आएगा, 400 आ गया। ठीक है। अब हाँ, अब ये 25 चौका 100, 50 दूना 100, x अपान 4 माइनस Plus एक्स 60 अपान 2 इक्वल टू माइनस 60 माइनस 40, ये हो जाएगा माइनस 100, ठीक है। और ये क्या हो गया, माइनस कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपान 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये 4 उधर चला जाएगा, 4 into मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा 400, ठीक है। कैलकुलेशन में समझ में आया, कैलकुलेशन समझ में आया सोनिया? हाँ हाँ नहीं आया, नहीं आया मुझे, हाँ? नहीं आया। कैलकुलेशन ये समझ भगवान। में आया लेकिन फंडामेंटल समझ में नहीं आया। फंडामेंटल नहीं समझ में आया। फंडामेंटल तो आ गया, बस ये वाला जो इसमें से इसका हमने माइनस एक्स इक्वेशन अपॉन बनाया ना, जो आपने क्रॉस इसलिए वाला मैं किया ना वो समझ नहीं आया। चलो इसलिए थोड़ा सा तो सर डिफिकल्ट आपने हो गया एक्स था किया ना। बाई माइनस फोर क्रॉस वाली माइनस थोड़ी एक्स कर बाई 2 वो कैसे किया आपने, दूसरी तरफ भेजा या उसका वो एलसीएम लिया? मैं फिर से बता रहा हूँ, चलो जब वो वही बोल रहा, बताइए कि यहाँ एक्स, जैसे मैंने फिर कह रहा हूँ, अब इसमें क्वेश्चन क्या बोला कि टोटल मार्क्स कितने थे, यही पूछ रहा है ना, टोटल मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स जन से पूछ लिया। तो सपोज मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, ये मान लिया सपोज, ठीक है। तो एक्स का 25% अगर स्कोर करता है तो वो 60 नंबर से फेल हो जाता है, इसका मतलब 60 नंबर जोड़ देंगे तो पास हो जाएगा। अब ये बराबर होता अगर वो मैक्सिमम मार्क्स का 50% स्कोर करता है, ये होगा 50%, तो वो 40 मार्क्स ज्यादा पाता है। 400 आंसर आ रहा है 400। हाँ हाँ हाँ, सुनो, अब एक काम करो, चाहे इसको इस पार ले जाओ चाहे इसको इस पार ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, एक्स को एक तरफ कर लो और बाकी न्यूमेरल वैल्यू को एक तरफ ले जाना है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 1 जा 25, 25 4 जा, ये 50 1 जा 50, 52 जा, ये यहां तक क्लियर हुआ? क्लियर है सर यहाँ तक। तो ये कितना, अब ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स 1 जा एक्स अपान 4 हो जाएगा, प्लस 60 इक्वल टू एक्स 1 जा एक्स अपान 2 माइनस 40। क्लियर है सर। अब हम क्या करेंगे कि x को एक साथ रखेंगे और वैल्यू को सारे ले जाएंगे। अगर हमको x की वैल्यू निकालना है तो इसको इन सब से अलग करना होगा। तो हम क्या करेंगे, x अपान 4 माइनस, अब ये x प्लस 2 प्लस है, इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा, x अपान 2, और ये 60 के पहले प्लस है, उस पार जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 60, और ये माइनस 40 पहले से ही है तो माइनस 40 हो जाएगा, ये माइनस 40 पहले से ही। यहाँ तक क्लियर हुआ? क्लियर है सर। हाँ जी जी अब यहाँ पर निकिता जी देखो, अब यहाँ पर क्या है, अब हम यहाँ पर लेंगे एलसीएम 4 आएगा, 4 आएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4 1 जा 4, तो ये क्या हो जाएगा, x
माइनस 1 ऊपर चला गया x, -2 2 जा 4 तो -2x हो जाएगा। हो गया। इक्वल टू -100। अब ये x में से 2x माइनस करे तो ये -x/4 ही तो आएगा। ठीक है, और ये बराबर -100 और दोनों तरफ माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। और तो x की वैल्यू ये 4 जाके यहाँ मल्टीप्लाई करेगी तो 400 हो जाएगा। सोनिया जी आया कुछ समझ में? सर को ऊपर से कट करने के बाद ज्यादा हाँ इजी जी, होगा। आगे मैं वो भी हाँ? काट के ही कर रही थी, बट वो नई इक्वेशन यहाँ ऊपर बराबर से मिला के कट नहीं किया करने के ना, बाद वहाँ ज्यादा गड़बड़ हो इजी होगा। अरे ये तो एक ही स्टेप का क्वेश्चन है, इतना कैलकुलेशन करने के। अब इसको आप लोग इतना प्रैक्टिस करो कि 2 लाइन में हो जाए इसको। हाँ, तो 2 लाइन वाला तरीका भी बताइए। वही तो अभी है समझ यार, आ ये गया। जो अरे x का 25%, अब मैं कर रहा हूँ देखो, +60 इक्वल टू x का 50% -40। अब मैंने 25 से 25 चौका 100, ये हो जाएगा 25 दूना 100, x/2 आधा। ये आधा में से चौथा, आधा में से भी आधा क्या होता है, x/4 ही होता है ना। आधा का आधा x/4 होता है। ये मोटा मोटा क्वेश्चन है। तो इस x/2 में से x/4 करेंगे तो क्या बचेगा, x/4 ही बचेगा ना। आधा में से आधा निकाल देंगे तो आधा बचेगा x/4, और ये 60 जाके उधर जोड़ जाएगा तो 100 हो जाएगा, और x = 400। अब ये लो कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा। बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, आधा का आधा में से आधा का आधा ही तो x/4 होता है। निकिता जी? जी सर। हाँ, हो गया क्लियर? हाँ हो गया। अब आप देख लीजिए सेकंड स्टेप में आ गया क्वेश्चन की नहीं आ गया। इसी तरीके से थोड़ा सा करो। अब इसी पर एक क्वेश्चन और था कि 25% अगर स्कोर करता है, अगर 25% स्कोर करता है, ही फेल्स बाय 60 मार्क्स। ठीक है, और अगर वो 50% स्कोर करता है तो ही स्कोर्स 40% मोर मार्क्स। अब मैं यहाँ 40 मार्क्स नहीं दे रहा हूँ, 40% मार्क्स दे रहा हूँ। निकिता जी यही डाउट था ना आपका? सोनिया जी अब ये मैं नया क्वेश्चन है, इसका मतलब थोड़ा रूप बदल रहा हूँ। मार्क्स की जगह परसेंटेज कर दिया इसको। हाँ, परसेंटेज कर दिया। अब एक्चुअल वैल्यू नहीं आ रही है। अब क्लियर हो गया? यही चीज घुमाता है क्वेश्चन में। अब क्या हो गया, अब x का 25% तो सर वो प्लस 60 बोल देखो ध्यान से, इक्वल टू x का 50% माइनस x का 40%। क्लियर है सर? हो गया। अब इसको हल कर लीजिए। ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। 40%। ठीक है, ठीक है। ये आप लोग क्वेश्चन है। 40 और इसका 100 कर देंगे इसको सिंपल। हाँ सर, 40% था तो आपने उसको कन्वर्ट कर दिया 100 डाल के ना। ठीक है। हाँ, अब इसका मैक्स, अब आप लोग इसका बताना कि इसका कितना आएगा वैल्यू। ठीक है, ये आप लोग अपना उसमें ग्रुप में डाल देना इसके आंसर जो है। ठीक है, ठीक है। अब एक और लास्ट बता देता हूं, उसको देख लो। एक जैसे क्वेश्चन है कि एक एग्जाम में 20%, एक एग्जाम में 20% मैथ्स में फेल होते हैं, मैथ्स में फेल होते हैं। ठीक है, 15% हिंदी में फेल होते हैं। ये 20% किसका है? टोटल स्टूडेंट्स। क्लियर है सर? हाँ, टोटल में से 20% फेल हुए। हाँ, 20% केवल मैथ में फेल होते हैं, 50% केवल हिंदी में फेल होते हैं, और 5% दोनों में फेल होते हैं, दोनों में फेल हो जाते हैं। ये तो सेट थ्योरी का मैथ है क्या? सेट थ्योरी? अरे हार जा सेट थ्योरी यार, मैं तुमको इसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब बोल रहा है फाइंड द परसेंटेज ऑफ पास इन बोथ सब्जेक्ट्स। अब वो परसेंटेज बताओ बच्चों का जो बोथ सब्जेक्ट्स में पास हो गए हैं, पास इन बोथ सब्जेक्ट्स, पास इन बोथ सब्जेक्ट। क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ सर? समझ आ गया। 2 सब्जेक्ट में पास है। 20% मैथ्स में पास होते हैं,
ठीक है। 15% हिंदी में पास हो जाते हैं टोटल बच्चों में से, और 5% ऐसे नालायक है जो दोनों में फेल हो रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ये भी फेल है, हाँ ठीक है, इसमें भी फेल है, हाँ। ठीक है। तो उन बच्चों का 20% परसेंटेज मैथ्स में फेल होते हैं, 15% हिंदी में फेल होते हैं, 5% है जो दोनों में नालायक फेल हुए हैं। हाँ, दोनों अब में बताओ कि कितने परसेंट बच्चे हैं कि जो दोनों में पास है। हैं। ठीक है। क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन इतना इजी है, क्वेश्चन बड़ा कठिन लग रहा है ना यार, ये कैसे बता दें कितना परसेंट पास हो गया, लेकिन बहुत इजी है। अब देखो 100 माइनस मान लीजिए 100, हाँ मान लीजिए 100 स्टूडेंट्स हैं, गुड, 100 स्टूडेंट्स हैं। हिंदी में कितने पास, मैथ में कितने फेल हुए? 20। 20%। इंग्लिश में हिंदी में कितने फेल हुए थे? कितने फेल हुए थे? 10। 15%। 15 माइनस 15। और अच्छा, इसमें एक काम एक करना, दो ये हिंदी में इतना हुए, मैथ में इतना हुए, और दोनों में जो फेल हो रहे हैं उसको इसमें से माइनस कर दो, दोनों से माइनस कर दोगे ना, हाँ। कि ये हाँ, दोनों तो इसमें दोनों में है ना, दोनों है, जो इसी में 5 है वो इसमें इन ये दोनों भी में आ से रहा है, होगा, ये ठीक इसमें है। ये भी आ रहा ये है, भी आ रहा है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है। तो जो 30%। मैथ में है, जो हिंदी में है, जो दोनों कर दो, कितना आ जाएगा? 30। 30 30। आ जाएगा। हाँ। 100 में से 30 माइनस कर दो, 70% दोनों में पास है। पहले जो 5 जो दोनों वाला है, उसको कॉमन लेके मतलब उसको उसमें से माइनस करके, जो दोनों और में जो अगर दोनों सब्जेक्ट बता रहा है ना कि ये इसमें इतने फेल है, इसमें इतने फेल है, और इसमें दोनों में फेल है, तो जो सब्जेक्ट वाइज दिया रहा है उनको जोड़ लो, और जो दोनों में फेल हो रहे हैं उनको उसमें से माइनस करके 100 में से माइनस कर दो, उतना परसेंटेज पास हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? कितना आसान है। इजी था ये। जो ये वेन डायग्राम बना के करते हैं वही वाली चीज है ना ये? कहाँ से बेंड हाँ, लगाएंगे? ये क्वेश्चन ना ये लोग जबरदस्ती वेन डायग्राम में देते हैं मोस्टली। जबरदस्ती इसमें क्यों बेंड गाइड ला रहे? ये क्वेश्चन दूसरे तरीके का है, ठीक है। जैसे अब क्वेश्चन क्या है कि अब कौन सा क्वेश्चन पूछना है बताओ। एक क्वेश्चन था, मैंने दिया था 60% ऑफ x माइनस वाई इक्वल टू 20% ऑफ x प्लस वाई, व्हाट इज द परसेंट ऑफ x इज y